कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बजट में नए और विकसित भारत की संकल्पना की स्पष्ट झलक दिखाई देती है और ये देश के प्रत्येक नागरिक के लिए उम्मीदों, संभावनाओं और प्रगति का नया संदेश लेकर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम बजट 2026-2027 की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ये बजट केवल आंकड़ों और घोषणाओं का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये नए भारत की आकांक्षाओं को दिशा देने वाला एक ठोस रोड मैप है, जिसमें राष्ट्र निर्माण की भावना, आत्मनिर्भरता का संकल्प और विकास की निरंतर गति स्पष्ट रूप से नजर आती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में सरकार ने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रावधान किए हैं जो आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल और सुविधाजनक बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगी, जिससे जनता को न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। विकसित भारत की ओर मजबूत बजट कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और निर्णायक नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी विजन को अनुरूप ये बजट भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो आगे आने वाले सालों में देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ सामाजिक विकास और समावेशी प्रगति को भी मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते वर्षों में वैश्विक मंच पर अपनी पहचान और प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और ये बजट उसी यात्रा को और तेज करने वाला साबित होगा। मुख्यमंत्री के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभिनंदन करते हुए कहा कि कर्तव्य भवन से प्रस्तुत किया गया ये पहला बजट ऐतिहासिक महत्व रखता है और ये भारत की प्रशासनिक परंपरा में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इसमें कर्तव्य, समर्पण, राष्ट्रहित की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने इस बजट को जिस संतुलन और व्यापक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ आम लोगों की जरूरतों को भी प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में नए और विकसित भारत की संकल्पना की दृष्टि पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है और ये बजट विकास, रोजगार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, गरीब कल्याण और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र में देश को नई ऊर्जा देने वाला साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आम बजट 2026-27 निश्चित रूप से जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण की दिशा में मील का पत्थर बनेगा। इससे आम नागरिक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में लाभ मिलेगा, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती, निवेश को बढ़ावा और विकास को नई रफ्तार प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया और ये बजट देश को विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। 145 करोड़ की उम्मीदों का बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम बजट 2026-27 को 145 करोड़ भारतवासियों की आशा, विश्वास और आकांक्षाओं का प्रतीक बताते हुए कहा कि इस बजट में नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना की दृष्टि पूरी तरह स्पष्ट दिखाई देती है और ये बजट देश को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत रोड मैप के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लिए ये बजट केवल आर्थिक आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकल्प है जो राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूती देता है और हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का भरोसा दिलाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान करके सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि देश के विकास की गति और तेज करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार, निवेश, उद्योग और व्यापार को नई दिशा देता है और आम नागरिकों के जीवन में सुविधाओं का विस्तार करता है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ साथ बजट में 7 रेल कॉरिडोरों के लिए भी प्रावधान किए जाना है। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे देश में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, परिवहन व्यवस्था अधिक तेज और सुगम बनेगी।
व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को भी मजबूती प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रेल कॉरिडोरों के विस्तार से न केवल यात्री सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि माल ढुलाई की क्षमता बढ़ने से उद्योग जगत को भी लाभ मिलेगा। इससे आर्थिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने इस बजट में आयुष सेक्टर को विकास करने के, स्वास्थ्य पर भी क्षेत्र और अधिक मजबूत बनाने के प्रयासों को भी सराहना दिया है और कहा है कि आज के समय में हेल्थ सेक्टर की मजबूती हर नागरिक के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य समाज ही मजबूत राष्ट्र का आधार होता है। उन्होंने कहा कि बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, बेहतर सुविधाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देकर सरकार ने यह संदेश दिया है कि आम जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बजट में आम नागरिकों और महिलाओं को केंद्रित करते हुए विशेष रूप से जोर दिया गया है, जो सामाजिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाले प्रावधान समाज में संतुलित विकास की नींव रखते हैं और इससे देश की आधी आबादी को आगे बढ़ने का अधिक अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आम बजट 2026-27 आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मददगार सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें युवाओं, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण कदम शामिल किए गए हैं। उन्होंने हर जनपद में गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के प्रस्ताव की सराहना करते हुए कहा कि इससे बेटियों की शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध होंगे और ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों के लिए शिक्षा और रहने की सुविधा का विस्तार वास्तव में सामाजिक बदलाव का एक मजबूत आधार बन सकता है, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के संस्थानों की स्थापना को भी एक इम्पोर्टेंट बताते हुए कहा कि ये कदम भारत को तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक सक्षम बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा और देश के युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का समय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का है और ऐसे में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देकर सरकार देश के युवाओं को भविष्य की जरूरत के अनुसार तैयार करने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास सराहनीय है, क्योंकि जब युवाओं को आधुनिक संसाधन, बेहतर प्रशिक्षण और अवसर मिलते हैं तो वो देश की प्रगति में अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट ने नौजवानों के लिए हर एक सेक्टर में अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ जो व्यापक रिफॉर्म प्रस्तुत किए हैं वो देश के अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का ये प्रयास स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये युवाओं की ऊर्जा और क्षमता को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए बजट में किए गए प्रावधान और सुधार में आम नागरिकों के जीवन में सुविधा बढ़ेगी, ये भी कहा है और कहा है कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नए विकल्प खुलेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होकर विकास की गति को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश निरंतर आगे बढ़ते हुए ऊंचाइयों को छुएगा। हर वर्ग के लिए नए अवसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम बजट 2026-27 के प्रावधान का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और देश को विकास के नए शिखर तक पहुंचाने का मजबूत आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों, उद्यमियों और आम नागरिकों के लिए अवसर प्रदान करने वाला है, जिसमें समावेशी विकास की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य वर्गीय परिवारों समेत आम नागरिक इस बजट को बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और सरकार ने जनता की इसी उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कदम उठाए हैं जो आम लोगों के जीवन को अधिक सहज, सरल और सुविधाजनक बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि बजट में आर्थिक सुधारों के साथ साथ सामाजिक संतुलन का भी ध्यान रखा गया है, जिससे हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और देश की प्रगति में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते वर्ष देश ने
जीएसटी रिफॉर्म का प्रभाव देखा और आम नागरिकों ने उसका प्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त किया, जिससे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी और कर व्यवस्था यानी टैक्स व्यवस्था अधिक व्यवस्थित हुई। उन्होंने कहा कि इस क्रम में इनकम टैक्स एक्ट को अप्रैल से लागू किया जाएगा। उससे और अधिक सरलीकृत करने और व्यवस्था को इस तरह विकसित करने का प्रयास है कि हर व्यक्ति आसानी से रिटर्न्स भर सके। एक स्वागत योग्य कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कर प्रणाली यानी टैक्स प्रणाली को सरल बनाने केवल प्रशासनिक सुविधाएं नहीं बल्कि ये नागरिकों के लिए विश्वास का माहौल तैयार करता है, जिससे अधिक लोग स्वेच्छा से कर दायरे में आएंगे और राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अधिक से अधिक लोगों को इनकम टैक्स भरने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि में ये कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब देश की कर व्यवस्था मजबूत हो सकती है तो सरकार जन कल्याणी योजनाओं, बुनियादी ढांचे, विकास परियोजनाओं में अधिक प्रभाव ढंग से निवेश कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट समाज के हर तबके को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें युवा शक्ति को आगे बढ़ाने, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने और एंटरप्रेन्योर्स के प्रोत्साहन देने जैसे महत्वपूर्ण विषय को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट नए भारत को विकसित भारत की ओर तेज गति से बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत होने वाला है और ये स्पष्ट संकेत देता है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और अपडेट्स के लिए बने रहिए।